प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। परमात्मा का दिया हुआ यह जीवन बड़ा ही मूल्यवान है। हर दिन हम सबकी कीमत या तो घटती है या बढ़ती है। घटती तब है जब हम अपने को निखारे नहीं, और बढ़ती तब है जब हम अपना निखार करते हैं, सुधार करते हैं और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। उम्र कोई भी हो, हर आदमी को अपने अंदर सुधार, निखार, अपनी सेहत में भी, अपने मन में भी। धूल मिट्टी घर में अपने आप आएगी, उसे लाना नहीं पड़ता। कपड़े गंदे अपने आप होते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता। मन भी गंदा अपने आप होता है, लेकिन धोने के लिए, स्वच्छ करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। स्वाभाविक रूप से मन विकृत होता ही होता है, लेकिन प्रयास के साथ साथ हमें अपने आप को शुद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए। रामकृष्ण परमहंस ने तो एक बड़ा अद्भुत उदाहरण दिया कि मनुष्य का मन हाथी की तरह है, जिसे कितना भी नहलाइए वो जब भी नहाकर आएगा धूल मिट्टी उठाकर सूंड से अपने ऊपर गिराना शुरू कर देता है। कितना भी सत्संग में स्नान करके आए, अच्छे विचार सुने, लेकिन उसके बाद भी मन है ये अपने आप को गंदा करता ही है। तो उनका कहना था कि समझदार महावत जो हाथी को संभालता है वो उसे बाड़े में ले जाता है और जंजीर से बांधता है। तो कुछ नियम का बाड़ा हर किसी का होना चाहिए, जिस बाड़े में हम अपने मन के हाथी को लेकर जाएं, और वहां ले जाने के बाद हमें गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र से या खुद के संकल्प की जंजीर से बांधना चाहिए। तब ये हाथी अपने आप को गंदा नहीं कर पाता। जिन लोगों के जीवन में कुछ नियम होते हैं और जो कोई किसी संकल्प से बंधा हुआ होता है, उसकी ऊर्जा एक खास क्षेत्र में लक्ष्य की तरफ चलती है, एनर्जी बिखरती नहीं। इसके कारण उसके जीवन में उन्नति की संभावना बनती है। दुखद स्थितियां तब घटती हैं जब हमारा मन चारों तरफ घूमता है और फिर वो आदतें बन जाएं। जब वो आदतें बन जाती हैं तो फिर वो आदतें रुलाती हैं। और मजे की बात यह है, कितना भी ज्ञानी समझदार क्यों ना हो, ज्ञान कोने में रह जाता है और आदतें जीत जाती हैं। खराब आदतें हैं तो वो जिंदगी को खराब कर देती हैं, अच्छी आदतें हैं तो अच्छा करती हैं। और हर दिन हम अपनी आदतें बना रहे होते हैं। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान श्री कृष्ण के समस्त नामों में एक नाम मनमोहन है, जो मन को मोहने वाला। लेकिन जो सरल चित्त वाले लोग हैं उन्हीं को वो मोहेंगे। जिनका विकृत चित्त है, तो कंस के सामने भी कृष्ण थे, दुर्योधन के सामने भी कृष्ण खड़े हुए थे, शिशुपाल को भी मौका दे रहे थे, जरासंध को भी अवसर दिया कि वो सुधरे, संभले। लेकिन जिसके प्राणों में प्यार बसा हुआ है उसको तो कृष्ण मनमोहन बनकर मोहेंगे जरूर और उसका कल्याण करेंगे। लेकिन जिसके प्राणों में प्यार है ही नहीं तो उस पर कोई असर होता नहीं। इसलिए सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा प्रेम भी भगवान की ओर बहे। इतने सारे रिश्ते हम लोग दुनिया में रखते हैं, तो एक रिश्ता परमात्मा का रखें और उस रिश्ते को इस रूप में समझें कि कृष्ण नाम जितने भी हैं, कभी आप उन पर ध्यान देना। एक नहीं, अनेक नाम कृष्ण भगवान के हैं। उन सब नामों में जब आपका ध्यान जाता है तो एक शब्द है अच्युत।
जो स्वयं भी अपने स्थान से गिरे नहीं और जिसकी शरण में आने वाला भक्त भी कभी गिरता नहीं, संभलता ही संभलता है, उठता ही उठता है, बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए जब कृष्ण नाम को आप इस रूप में याद करते हैं कि वो पतन नहीं होने देता, गिरने नहीं देता, मतलब गिरते हुए आदमी को भी, पतित होते हुए व्यक्ति को भी परमात्मा के नाम का सहारा मिल जाए तो फिर उसका पतन नहीं होता, फिर उसका उत्थान ही होता है। क्योंकि हमारा जन्म हुआ ही इसलिए है कि हम आगे बढ़ें, ऊपर उठें, नीचे न गिरें। तो जब हम ये सोचते हैं कि हम दुनिया में आगे बढ़ने के लिए आए हैं तो फिर आगे बढ़ने की चेष्टा करेंगे। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप को जो कुछ अर्जित है, जो कुछ आपको प्राप्त है, उसे और बेहतर कर लिया जाए। मतलब अपनी सेहत को, स्वास्थ्य को और बेहतर करें, अपने रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएं, अपने कर्म करने की शक्ति को और थोड़ा बढ़ाएं। हर दिन आपकी नींद भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी भक्ति और पहले से बेहतर हो। तो जब आप अपने आप को देखते हैं कि मैं और बेहतर की चेष्टा कर रहा हूं तो उसको कहते हैं उत्थान। और जब दिखाई देता है कि मैं पहले से पीछे जा रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि हम पतन की तरफ बढ़ने लगे। तब हमें भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि हे अच्युत, हे मेरे गोविंद, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरा जीवन उत्थान की तरफ जाए, मैं ऊपर उठूं, नीचे ना गिरूं। और जब आप ऊपर उठने लगते हैं तो उसका भी अपना एक आनंद है। अपनी उन्नति का आनंद लें हम। अपने आगे बढ़ने का, अपनी सफलता का जो आनंद होता है वो बहुत अद्भुत होता है। उसकी मस्ती, उसका नशा ही अलग होता है। और उसमें आपका विस्तार इस तरह होता है जैसे किसी पौधे के शाखाएं फैलती जाती हैं और वो पेड़ बनता जाता है, और जब वो विशाल होकर आसमान को छूने लगता है और उसकी छाया में जीव जंतु आराम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जब उसका विकास होता जाता है, न जाने कितनों को सहारा देता है। तो दो ही तरह के लोग हुए हैं, एक वो जो सहारा देते हैं, एक वो जो सहारा मांगते हैं। और जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जब तक आप इस दुनिया में है, सहारा मांगिए नहीं, सहारा देने वाले बनकर जिए, कि हमने सहारा लेना नहीं किसी से। इसलिए सेवा करो, कराओ नहीं। ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं इस उम्र में भी मुझे काम करना पड़ता है। धन्यवाद दो परमात्मा को, उसने आपको आज भी इस लायक रखा हुआ है कि आप कर्म करते हुए, अपना काम करते हुए जी रहे हो। तो उसने आपको इस लायक तो बना रखा है कि आप किसी के मोहताज नहीं हैं। तो ना तो पैसे से मोहताज बनिए और ना आपको किसी से कर्म के रूप में भी सहायता लेने की आवश्यकता पड़े कि कोई मुझे सहारा दे। ठीक है, उम्र का एक पड़ाव आ जाता है कि जिस समय शरीर बहुत क्षीण हो जाता है, पर मैंने देखा है कि जो लोग अपना खाना पीना ठीक रखते हैं और मनोबल भी ठीक रखते हैं और दिल को कोई बात ज्यादा देर तक नहीं लगाते, कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा इंसान को तोड़ता है तनाव, स्ट्रेस जो है। 70% व्यक्ति के शरीर में बीमारियां तनाव के कारण आती हैं, और तनाव तो सबको होता है। लेकिन मेडिकल साइंस वाले लोग इस बात को कहते हैं कि तनाव का आना बुरा नहीं है, तनाव का टिकना बुरा है। आ जाए कोई बात नहीं, आकर चला जाए, उसे ज्यादा देर तक रुकने मत दो। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रह जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन उसे रिश्तेदार बना के घर में मत बैठाओ। जल्दी भूलो और आगे बढ़ो, अपना मन बदलो। जो लोग अपने तनाव को जल्दी भगा दें और अपनी प्रसन्नता को जल्दी अपने अंदर ले आए, तो उनका तनाव कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और क्वालिटी वाली लाइफ वही लोग जी पाते हैं। इसलिए अपने आप को प्रसन्न रखने की चेष्टा करनी चाहिए।
भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को पहले हम लोग ध्यान करें और उनके नामों पर ध्यान दें, तो उन सब नामों में एक नाम उनका योगेश्वर है। क्योंकि कृष्ण नाम जब आप जपते हैं तो उन नामों में योगेश्वर वाले रूप को भी याद कीजिए। और योगेश्वर वो हैं जो अपने आनंद से सदैव संयुक्त हैं। भगवान अपने आनंद में लगातार अपने आनंद में निमग्न हैं, उनका आनंद कभी कम नहीं होता। इसलिए आप कृष्ण कथा में एक अद्भुत चीज देखेंगे, वो कहीं उदास होते नहीं दिखाई देते। श्री कृष्ण को आप उदास रूप में नहीं देखते, वो उल्लास में और आनंद में प्रसन्नता से भरे रहते हैं। इसलिए उनके माथे पर भी जो मुकुट है वो मोर मुकुट है, क्योंकि सभी पक्षियों में एक ही पक्षी है जो हर दिन नाचता है, हर दिन आनंद मनाता है। कोई कारण नहीं होता उसके पास उसके नाचने का, बिना कारण के वो आनंदित है, वो नाचता है। हम लोग देखते थे हमारे यहाँ गौशाला में जंगल से एक मोर आता था, तो एक दिन उसके बिजली के तारों पर बैठने से वो गिर गया और उसके पांव में चोट लग गई। तो आश्रम में जो हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर लोगों ने जो भी कुछ वो कर सकते थे किया, वो ठीक हो गया। तो उसका एक पांव खराब हो गया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि वो जंगल से आके बैठता था गौशाला में, तो फिर उसने वहीं रहना शुरू कर दिया। अब वहां रहना शुरू कर दिया तो उसके पास तो कारण था दुखी होने का, एक पांव नहीं है। पर मजे की बात यह है कि उसी दिन उसने नाचना भी शुरू कर दिया, वो नाचता रहा। और फिर आदत ऐसी पड़ गई, मोर बड़ा शर्मीला होता है, हल्की सी भी किसी की आवाज हो जाए तो वो भाग जाता है। पर उसने आदत ऐसी बना ली कि वहां कोई ठक ठक की आवाज करे, कारपेंटर काम कर रहा है, वो नाच रहा वहां। और जब भी हम उसको देखते थे तो एक बात समझ में आती थी कि इसके पास कारण है दुखी होने का, नाचने का तो कारण है नहीं। जिसकी एक टांग खराब हो गई हो तो वो तो शिकायत करेगा ना, भगवान दिया हुआ भी ले लिया। लोग कहते थे ना, लोग गाते हैं, बनाकर क्यों बिगाड़ा ऊपर वाले रे नसीबा, ऐसा कुछ गाते हैं ना, कि दिया है तो बिगाड़ा क्यों। पर ये इंसान सोच सकता है जिसके पंख को भगवान ने अपने माथे पर जगह दी, उसमें कुछ तो बात है ना। उसकी बात यही है कि उसके पास क्या नहीं है वो इसको नहीं सोचता, जो है उसी में आनंदित होकर के कैसे नाचा जा सकता है, ये गुण उसके अंदर है। और ये जब हम लोग देखते थे तो बहुत देर तक उसके पास खड़े होकर, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कृष्ण स्वरूप ही है आनंद। ये हमें आनंद मनाना आना चाहिए। रोने के कारण हो सकते हैं, लेकिन रोने के कारण को अगर हम बहुत ज्यादा याद करेंगे और उन्हीं में उलझे रहेंगे तो जीवन में कभी भी प्रसन्नता नहीं आएगी। और इस दुनिया में आप रोने धोने के लिए नहीं आए, माथा पीटने के लिए और किस्मत कोसने के लिए दुनिया में नहीं है। भले ही कारण कोई भी हो, जल्दी भूलिए और आगे बढ़िए, तभी तो जिंदगी है। और अगर आपने उसको माथे से लगा कर बैठ गए तो जिंदगी दुख से भरपूर हो जाएगी। इसलिए कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को भी एक संदेश देते हुए कहा था, जब द्रौपदी ने ये 12 वर्ष के बाद कृष्ण मिलने गए थे ना, अज्ञातवास में जाने से पहले 12 वर्षों तक पांडव लोग वन में थे और 12 वर्षों में कृष्ण मिलने नहीं गए तो तब जब वो अज्ञातवास में जाने वाले थे, कुछ ही महीने बाकी थे, तो कृष्ण भगवान मिलने पहुंचे। और द्रौपदी ने देखा कि द्वारका का ध्वज दिखाई दे रहा है रथ पर, तो समझ में आ गया कि लगता है द्वारकाधीश कृष्ण मिलने आए हैं। तो
आनंदित बहुत हुई, लेकिन जैसे कृष्ण रथ से उतर कर आए तो देखते ही रोना शुरू कर दिया। कृष्ण भगवान जैसे ही आकर बैठे तो स्वागत करना चाहिए था मुस्कुराकर, उसने रोकर स्वागत किया, आसन भी दिया। पांडव लोग सब वन में गए हुए थे, अकेली द्रौपदी उस कुटिया में थी। कृष्ण भगवान ने कहा, ये स्वागत रोने से क्यों? द्रौपदी कहती है, एक दिन के आंसू नहीं है, 12 वर्षों के आंसू हैं। जीवन में बहुत दुख देखा, और ये अच्छे लोगों को ही इतनी पीड़ा भोगनी पड़ती है। कृष्ण भगवान कहते हैं, दुख को रिश्तेदार मत बनाओ, बोलो और आगे बढ़ो। जिंदगी कहीं रुकती नहीं, और काल चक्र कहीं रुकता नहीं। समय का चक्र आगे बढ़ रहा है, नदी का प्रवाह लगातार बह रहा है, बहता हुआ पानी लौटता नहीं, इसलिए आगे बढ़ो। रोने से बात नहीं बनेगी, अपनी शक्ति को याद करो। द्रौपदी को लगा कि इनको हमारे आंसू में, हमारे दर्द में शामिल होना नहीं आ रहा। बोल दिया सीधा, आपने दुख नहीं देखा। हे मधुसूदन, अगर आपकी जिंदगी में दुख होता और आप कभी उसको देखते तो आपको पता लगता कि हम लोगों को किस तरह का कष्ट होता है, क्या पीड़ा होती है। आपने दुख देखा नहीं कभी जिंदगी में। कृष्ण भगवान बोले, दुख आया तो था बहुत, क्योंकि मेरे तो जन्म के साथ ही दुख शुरू हो गया था, और तब से वो मेरा रास्ता रोकता ही रहा। जन्म लिया, जिस मां की गोद में आया था वो गोद नहीं मिली, उस मां से दूसरी मां के पास जाना पड़ा, और उसी रात जाना पड़ा। मां प्यार नहीं कर पाई, मां का दुलार नहीं मिला, दूसरी मां के पास जाना पड़ा। खेलने गए तो वहां भी मारने वाले पहुंच गए। दुख तो अनेक रूपों में आया था, पर मैं उसको लांघता चला गया। तुम तो उसे ऐसे याद करते हो जैसे वो बहुत रिश्तेदार हो, बार बार याद करोगे तो वो आएगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में आयोजित रक्षाबंधन एवं पूर्णिमा दर्शन। दिनांक 30 अगस्त 2023, प्रातः 10 बजे। स्थान ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ठाकुर जी की कृपा और आशीष प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण कृपा पूजा यज्ञ एवं कैलाश शिखर आरती दिनांक 2 से 12 सितंबर 2023 शाम 6 से 7:30 बजे तक। कार्यक्रम की रूपरेखा। स्वस्ति वाचन एवं संकल्प। कर्मकांडी विद्वानों द्वारा प्रतिदिन विविध सामग्री से षोडशोपचार पूजन। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन, अभिष्ट कामना हेतु प्रार्थना, बाके बिहारी की मंगल आरती। स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। इस कार्यक्रम में यजमान बनने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। यह कार्यक्रम युग ऋषि पूजा एवं अनुष्ठान केंद्र के YouTube और Facebook चैनल पर प्रतिदिन लाइव रहेगा।